ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम भरतभूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की उनके चरणों में सतना समाज कई बार निवेदन करने हेतु गई होगी और उनकी भावना को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने पूरे सतना समाज के लिए मंगलमयी आशीर्वाद दिया है और कोई छोटे मोटे कार्य के लिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, किंतु इस मंदिर को क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उनकी पवित्र भावना को साकार करने के लिए आप लोग सब कटिबद्ध हों, यह मेरी भावना है। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत मेरी भावना इसलिए है क्योंकि उनकी भावना को पूर्ण करना है और उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं कटिबद्ध हूँ, ये ध्यान रखें। और आप लोगों के उत्साह को देखते हुए हमें भी बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता है, क्योंकि यह कार्य, इस कार्य के माध्यम से जो सात से पुण्य का संचय होगा वह भवांतर काम में आने वाला है, ये ध्यान रखें। क्योंकि इस पुण्य तीर्थ का निर्माण करने जा रहे हैं, इस मंदिर को क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं और इस क्षेत्र की वंदना करने के लिए यहाँ से जो समय शिखर जी की ओर यात्रा करते हैं लोग, वहाँ से लौट करके इस तीर्थ की भी वंदना वो करेंगे और प्रातःकालीन प्रवचन के दौरान आपने निवेदन भी किए हैं कि महाराज इसका नामकरण भी हो जाए और इसका नामकरण करने के लिए अच्छा मन में विचार आया है, इसके लिए नाम दिया जा रहा है। जल्दी ना करो, तो थोड़ा लंबा है इसलिए शांति से सुने। नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ, नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय क्षेत्र की, तीर्थ की, नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ, नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ की, नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ की, नेमेश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ की। जो तीर्थ का नामकरण हो गया तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये तीर्थ अगर चेतन तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा, अगर आपकी कृपा हो जाएगी और यहाँ दीक्षाएं हो जाएगी तो समाज को भावना है कि ये कार्य भी बिल्कुल ठीक है। तीर्थ तो बनने दो पहले, तो आपकी कृपा से शीघ्र तीर्थ बन जाएगा। आपकी कृपा हो जाए सतना वासियों के ऊपर, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी, हमें उम्मीद नहीं थी। खजुराहो में चातुर्मास हुआ
और वहाँ पर भी जनता ने लाभ लिया, धर्म ध्यान किया है। और वहाँ पर भी जो क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वह कौन सा नाम, स्वर्णोदय तीर्थ बनने जा रहा है। और उसके लिए भी आप लोगों ने काफ़ी पवित्र भावना के साथ दान की घोषणा भी की है। दूर दूर से जनता आकर के प्रभावित हो करके अपना योगदान दिया है। और मेरी कोई योजना नहीं थी, यहाँ पर आने का एक ही मात्र कारण रहा कि 2 दिन के लिए जो संगोष्ठी रखी गई थी, मूक माटी और धीवरोदय, इन 2 ग्रंथों के ऊपर विद्वानों ने अपने विचार रखे और ज्ञानेतर विद्वानों ने भी काफ़ी इसको सहारा और अपने अपने पवित्र विचार रखे। उसके उपरांत कौन सा नगर वो, प्रेम नगर, और उस ओर पहुंच गए। और वहाँ के जो है, हाँ, वहाँ पर नवीन जनालय बनाने का जो भाव था, एक परिवार जो महावीर ज्वेलर्स, और उन्होंने भावना रखी और उनकी भावना भी पूर्ण हो गई। और जब प्रेम नगर से हमारा थोड़ा प्रेम बढ़ गया तो उसको लेकर के आप लोगों का उत्साह और बढ़ गया। और बढ़ने से हमने सोचा कि पूरे सतना के प्रति ही प्रेम रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लगभग 2 महीने हो गए हैं, नहीं हो जाएंगे, 28 का भी महीना है, उसको भी पकड़ा जाए। 8 तारीख को यहाँ पर प्रवेश हुआ था, 8 तारीख को शाम को, और अभी आज 2 तारीख है, 5-1 दिन बाद 2 महीने तो हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार अल्पकाल में आप लोगों ने जो यह कार्य करके दिखाया है, अब दिखाया है, अब खाना है, ध्यान रखो। हाँ, अब ये प्रारंभ हो रहा है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र हाँ सब लोग दर्शन कर सके इस क्षेत्र का, इसको उत्साह के साथ आप लोग कटिबद्ध होंगे और इस कार्यभार को आपने संकल्पित होकर के इसको करने का एक बेड़ा उठाया है। और यह कार्य जो मांगलिक कार्य है और इसमें किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा न हो, क्योंकि अच्छे कार्यों में बाधा उपस्थित होती है। इसलिए हाँ, प्रतिष्ठाचार्य विनय ब्रह्मचारी जी ने, बहुत पुराने ब्रह्मचारी हैं ये, और इन्होंने एक मुहूर्त के अनुरूप ही इसको शिलान्यास करने के लिए उन्होंने आप लोगों के सामने रखा और समय पर यह कार्य पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार यह कार्य निरंतर गति से आगे बढ़ता रहे तो बहुत ही जल्दी बड़े बड़े जो प्रतिमा देवनाथ भगवान आदि आदि उनको स्थापित करना है। और स्थापित करने के लिए हमारे विचार से थोड़े बहुत दुकान के लिए समय कम दें। और ये बहुत बड़ा दुकान है, इसको हमेशा इसको बंद नहीं रखना दुकान को, और ये निरंतर कार्य चलता रहे, रात दिन मिल करके सब लोग आत्मीयता के साथ, वात्सल्य के साथ, प्रेम के साथ है। प्रेम नगर है तो सतना भी तो प्रेम नगर के अंतर्गत तो उसी के अंतर्गत आ रहा है ना, ये है सतना के अंतर्गत प्रेम नगर है। और प्रेम नगर है तो फिर सतना के बाहर थोड़ी वो, इसलिए ये अखंड है। इसलिए इस तीर्थ रूप देने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कहना है, समय काफ़ी हो चुका है।
और इस कार्य को, मांगलिक कार्य को करने के लिए आप लोग अपने अपने शक्ति के अनुरूप कोई त्याग भी करना चाहिए। दान अलग वस्तु और त्याग अलग वस्तु। अपनी क्षमता के अनुरूप छोटे मोटे जो भी त्याग करना चाहें करना चाहिए, ताकि ये मांगलिक कार्य, ये जो मंदिर, जिन मंदिर आप नवीन रूप देने जा रहे हैं, ये जीर्णोद्धार नहीं, पूरा डिसमेंटल हो करके अच्छे ढंग से और पाषाण निर्मित यह मंदिर बन रहा है। और कौन सा पाषाण, क्या होगा क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, किंतु यह बिल्कुल है। हाँ है, पिंक स्टोन बोल रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी हवेली को अच्छे क्वालिटी का करते हैं, इसी प्रकार वस्त्र आदि भी पहनते हैं। एक क्लास का वस्त्र रहता है, और हमने सुना था कि जो वस्त्र का रेट है उससे भी ज़्यादा रेट सिलाई का हो सकता है। उसी प्रकार अच्छे क्वालिटी का पत्थर लगा करके उसको अच्छे कारीगर के माध्यम से, अच्छे गहरा कार्विंग आदि के माध्यम से, इसको शिल्प के माध्यम से इसको एक विशेष आकर्षण बने। और हजार साल वो तो है ही, क्योंकि पत्थर पाषाण का बन रहा है। हजारों साल के लिए यह आपके सतना है नगर में जो नेमीश्वर धाम विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ, हजारों साल के लिए वंदना करने के लिए लोग आएंगे, और आपका ये योगदान उनके लिए भी जाता है। क्योंकि उनके लिए दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए, पूजन अर्चन आदि करने के लिए आपने यह अच्छा सोचा है, और इसको अच्छे ढंग से बड़ी एकता के साथ आप इस कार्य को संपन्न करेंगे। इस प्रकार पवित्र भावना हम भगवान के प्रति भी प्रार्थना करते हैं, और गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए, क्योंकि ये ध्यान रखो, आप सुन रहे हैं, हाँ आप ध्यान से सुनिए। हाँ, नेमीश्वर धाम है ये, और विद्या ज्योतिर्मय तीर्थ लगा हुआ है उसके साथ। इसलिए मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ, करना तो है, अच्छे से करना है, और कुछ विशेष बात कहने जा रहा था, और बीच में आचार्य श्री त्याग तो हो गया, वो सब कुछ हो गया, कुछ और कहने जा रहा था थोड़ा सा। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव का आचार्य महाराज ने यह आशीर्वाद दिया, मंगलमय आशीर्वाद, और ये ध्यान रखो वो यहीं पर विराजमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान हैं, और बड़ी आस्था के साथ गुरु की आप लोग आराधना कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा जरूर हूँ, किंतु रिमोट कंट्रोल उनका है, ये ध्यान रखो। आप अनबैलेंस होंगे तो वो कंट्रोल करेंगे, ये ध्यान रखना है। बैलेंस बनाए रखिए, और मेरे लिए भी उनका आदेश है, हाँ बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, अनबैलेंस होने नहीं देना, और बैलेंस रखते हुए इस कार्य को करो। बहुत अच्छा कार्य है, और इसके माध्यम से बहुत ही साथ से पुण्य का संचय करने के लिए अवसर मिला है। और इस कार्य को संपन्न करने के पीछे मैं भी प्रतिपल विशुद्धि बढ़ाने में लगा हुआ हूँ, और ये गुरुदेव का संग बैठा है, और वो इस कार्य को सुचारू रूप से हो,
इसके लिए वो भी पवित्र भावना के साथ देवीनाथ भगवान का जाप आदि करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये कार्य संपन्न होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।